भर्तियों की बात करें, आज सबसे बड़ा मसला JOIT 817 का था। कैबिनेट में इस पर चर्चा की गई और इस पूरे मुद्दे पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले JOIT 817 का मामला लीगल ओपिनियन के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा था। पूछा था क्या हम 817 की लटकी भर्ती को क्या हम शुरू कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो नहीं होगी। बाकायदा लॉ डिपार्टमेंट से इसमें एडवाइस मांगा गया था और यह भी कहा गया था कि 5 दिन के भीतर लॉ डिपार्टमेंट इस पर अपनी राय दे। इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय दे दी। 2 दिन पहले ये मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से डिपार्टमेंट को फाइल भेजी गई थी और लॉ डिपार्टमेंट ने इसमें ओपिनियन दिया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो 817 का रिजल्ट घोषित कर सकती है, क्योंकि उसमें शर्त लगाई गई थी 1867 कुल पद थे, इनमें 530 पद जो कि 556 और 817 का बीच का लंबे समय से टकराव चल रहा है, इसी पर यह फैसला लिया गया था कि 530 पदों को अगर सेपरेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या JO 817 का रिजल्ट यहां पर घोषित किया जा सकता। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था अगर सरकार चाहे तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इसका रिजल्ट घोषित कर सकती है। इसके बाद ये फाइल बाकायदा कैबिनेट में गई, कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक ने बड़े स्तर पर जब डिस्कशन किया तो ये कहा गया कि इस मामले की पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब 1 दिन पहले सुनवाई होगी, यानी कि 12 जुलाई की जगह 11 जुलाई को इस मामले दिन यहाँ पर राज्य सरकार को अर्जी देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम 817 का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और इसमें 530 पोस्ट को फिलहाल होल्ड किया जा रहा है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार के लिए टेंशन वाली बात ये खड़ी हो गई कि 556 के केस में दिल्ली से एक लीगल नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश का JO का मामला पूरी तरह से लिटिगेशन में है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और राज्य सरकार इस पर कोई भी अगला फैसला ना दे, क्योंकि 817 आपस में कनेक्टेड है 556 के साथ। ये लीगल नोटिस में कहा गया। हालांकि 817 के कैंडिडेट्स का हम पक्ष लें तो उनका मानना है कि 817 से 556 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें 3 बड़ी अपडेट हैं। लॉ डिपार्टमेंट से इसमें ओपिनियन आता है, इसके साथ कैबिनेट में चर्चा होती है और कैबिनेट में चर्चा के तुरंत बाद दिल्ली से लीगल नोटिस आता। अब ये मामला एक बार फिर हम यूं कह सकते हैं कि कानूनी अड़चनों में, कानूनी पड़चन में फंसता जा रहा है, क्योंकि जिस आधार पर लीगल नोटिस भेजा गया है, सरकार को अलर्ट किया गया है, अब इस लीगल नोटिस की कॉपी बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है और जो आज कैबिनेट में चर्चा हुआ उसकी प्रोसीडिंग को लाने के लिए भी कहा गया है। जो लॉ का ओपिनियन आया है उसकी कॉपी लगाने को भी कहा गया। पूरे मामले की हिस्ट्री के साथ ये निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री को यह केस भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग के मिनिस्टर भी हैं, वे इस डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं। ये पूरा मामला कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ है और कार्मिक विभाग के खुद मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनके ध्यान में ये पूरा मामला लाया जाए। उसके बाद ये तय किया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को अर्जी डालनी है 817 के रिजल्ट को घोषित करने की, तो क्या उसमें हम ये लिखेंगे कि हम कर रहे हैं इसको, या फिर सुप्रीम कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी जाएगी। क्योंकि पूरा विस्तार से इसकी पूरी डिटेल देने के बाद ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट से अर्जी के माध्यम से ये गुहार लगाए कि इस पूरे मामले की ये पटकथा है। कैबिनेट में चर्चा हुआ, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, 530 पोस्टों का ये लफड़ा है। अब हम इस 817 के रिजल्ट को घोषित करना चाहते हैं और हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुमति प्रदान करे। अब इस पर मुख्यमंत्री को तय करना है कि क्या 817 को रिजल्ट को घोषित करने की बात उस एफिडेविट में कही जाए, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन ये बात कही जाए, या फिर उस दिन सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई जाए कि हमें रिजल्ट को घोषित करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि 11 जुलाई को JOIT के मामले की अगर सुनवाई होनी है तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके इस पूरे केस को लेकर बताना होगा अदालत को कि इसमें हिमाचल सरकार का क्या स्टैंड है। इस कारण जो आज 556 का लीगल नोटिस दिल्ली से आया है, इसके बाद ये मामला पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। UGC स्केल की बात करें तो कैबिनेट में चर्चा हुई और ये कहा गया कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे विस्तार के साथ कितने हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रोफेसर हैं जो